दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में दुकानदारों के लिए ईद का त्योहार फीका साबित होता नजर आ रहा। कई दुकानें खाली देखने को मिली। गुस्से में इलाके के व्यापारी कोरोना महामारी के चलते लक्ष्मीनगर के दुकानदारों का ईद का त्योहार बिल्कुल फीका साबित होता नजर आ रहा। मार्केट में ग्राहक नहीं, दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई बाहर नहीं निकलता। जब शाम के बाद कुछ लोग बाहर आए तो हमारी दुकानें बंद करने का समय हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट BBC न्यूज़। मैं आपका मोहम्मद असलम। मोहम्मद जी, जैसे कल जो ईद का त्यौहार है और पहले ईद के त्यौहार में और अब ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क है? सर ये लगा लीजिए आपके ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और बस ये है कि मतलब एक क्राइसिस हमारे साथ है, मतलब हमारे साथ क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ है। तो क्राइसिस के साथ जो है थोड़ा सा अपने लिए कुछ ना करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं बस। तो अब जो खरीदारी करने आए हैं कि जैसे कल ईद पे नए कपड़े पहने जाते नहीं पहनने सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी है, उनकी खुशी के लिए सिर्फ कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। ईद फीकी है? फीकी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीकी है। कुछ मैं आपका सिद्धार्थ जी, जैसे कि कल ईद का त्यौहार है और यहाँ पर आपने दुकान खोली है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान में भी कस्टमर नहीं है, तो क्या करना चाहेंगे? पहले ईद पे भी ऐसे ही होता था? पहले अच्छा काम हुआ करता था ईद पे, आराम 35-40 हज़ार रुपये का भी काम हो, कई बार 50 तक भी काम हो जाता था, अच्छा खिंच जाता था, मतलब डिपेंड करता था। पर इस बार तो बिल्कुल काम नहीं है। इससे बढ़िया तो सरकार बंद ही कर दे, कम से कम बिजली के खर्चे भी बंद होंगे और बाकी सारी चीज़ होंगी, या फिर पूरा ढंग से खोले लॉकडाउन। तो स्टाफ के खर्चा कैसे निकलेगा? जैसे दुकानें खोलनी है, बड़ी मुश्किल है। त्यौहार भी निकल गया है, सुनने निकल ही गया है त्यौहार, अब क्योंकि अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। इस टाइम तो बिल्कुल मुश्किल है, बहुत टफ है। इस टाइम तो कोई खर्चे नहीं निकल रहे, सेल ही नहीं है, लोग ही नहीं बाहर निकल रहे। पहली चीज़ हर्ष सनेजा। हर्ष जी, आपकी यहाँ फुटवेयर की दुकान है, आप जो चप्पल जो है लोगों को पहनाते हैं। हाँ जी। तो कल ईद का त्यौहार है, कोरोना महामारी के चलते, और इस ईद में और पिछली ईद में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, अभी तो 10-20% का ही काम रह गया है। और देखिए अभी शाम का वक्त है, थोड़ी गर्मी भी कम हुई है, लोग निकले हैं, लेकिन अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया। लेकिन जो है सबके साथ ही है ना, करना ही पड़ेगा, हमें भी उसके साथ ही चलना है। हम खोल के रखेंगे तो पुलिस वाले आते हैं, मना करके जाते हैं। तो ऐसे स्टाफ का खर्चा कैसे निकलेगा? सबके साथ है, अब करना पड़ेगा मैनेज। जैसे पहले दुकान में भीड़ लगी रहती थी भाई, आप वेटिंग में भी लोग खड़े रहते थे, हाँ जी, अब तो खाली एक ही दो कस्टमर आपको अंदर घुसाने पड़ते हैं। हाँ, 1-2 कस्टमर थोड़ा आगे है तो तीसरा भी कर देते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वरना रोक देते हैं बाहर ही। राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, जैसे कि ईद का त्यौहार है कल, और लॉकडाउन के दौरान कितना फ़र्क पड़ा है पहले त्योहारों में और अब के त्यौहार में? इस साल जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इस टाइम देखो मार्केट माहौल है ग्राहक का, लेकिन दुकानें बंद होनी चालू हो गई हैं। 5 बजे दुकानें बंद होनी चालू हो जाती हैं और ग्राहक निकलता है 6 बजे। तो इस साल बुरा हाल है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले तो गर्मी थी, शाम हुई, लोग बाहर निकलने शुरू हुए तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें क्या दुकान के खर्चे निकल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकल पा रही जी, जेब से जा रहे हैं। बिजली का किराया, बिजली सारे पल्ले से पड़ रहा है, अपने पल्ले से कुछ नहीं पड़ रहा। लेबर खाली पड़ी है, लेबर को क्या देंगे, खुद क्या लेंगे, अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। सैनी साहब, आप यहाँ पर फुटवेयर की दुकान चलाते हैं, जूता बेचते हैं। हाँ जी सर। तो पहले ईद के त्यौहार में और अब ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क है कि लोग ग्राहक कितना आ रहा है और क्या है बताएं? सर ग्राहक तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो टाइम होता है ना ग्राहक का, वो जब यह शाम होने लगती है तो जब वो कहते हैं बढ़ाओ 5 बजे 5:30 बजे बढ़ाना शुरू कर देते हैं सर। वो जब भी कस्टमर निकलता है, और कस्टमर कहाँ है, बिल्कुल दुकानदारी तो है ही नहीं सर। तो सर, जो दुकान के खर्चे हैं वो कैसे निकल रहे हैं? खर्चे तो निकलते ही नहीं भाई साहब, निकल ही नहीं रहे हैं। खर्चे क्या करें, और लड़के हैं 3-3, 4-4, 5-5 लड़के हैं, अब कैसे खर्चा निकालें इनका, निकल ही नहीं रहे। अब देखो इनको, अब कैसे करते हैं इनका खर्चा। जो पहले ईद का त्यौहार होता था, कोई भी त्यौहार होता था, कितनी रौनक होती थी? अरे भाई साहब, उस टाइम तो फुर्सत ही नहीं होती थी सर, क्योंकि ये ग्राहक तो अब धूप इतनी होती है सर, 45 टेम्परेचर है, कौन निकलेगा इस टाइम पे। जब शाम के टाइम होते हैं तो 1-1, 2-2 बजे तक खरीदारी करते हैं। जब भी कस्टमर निकलता है तो जब भी हमारा सेल बहुत अच्छी होती थी। जैसे देखा गया था कि पहले दिवाली या ईद होती थी, पूरी रात मार्केट खुली रहती थी। हाँ जी, ईद पे तो हमारी 3-3, 4-4 बजे तक दुकान खुलती है। सुबह के 4 बजे तक? नहीं सर, हाँ सुबह तक 4 बजे तक खुलती है सर, सुबह 3-4 बजे तक। आज चांद रात का दिन है, मतलब फुर्सत ही नहीं होती थी, और अब सेल भी नहीं है 5 बजे, आप ग्राहक निकलता है, बढ़ाओ बताओ आप। दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म है ही नहीं दुकानदारी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हारून रशीद है सर। राशिद भाई, जैसे कि पहले और ईद के त्यौहार में और आज के ईद के त्यौहार में कितना फ़र्क समझते हैं? सर
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से इतना हमारे मुल्क को इतनी वो झेलनी पड़ रही है, और दूसरी बात हम लोगों को वैसे भी बताया गया है कि भाई ईद अपने सादगी से मनानी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान है वही लेने के लिए निकलना है। अब मार्केट में ऑल ओवर भी देख सकते हैं, आपको कोई भी इतना ज़्यादा क्राउड दिखाई देगा नहीं। तो इस वक्त तो बहुत ही मुल्क के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो ईद तो बिल्कुल ना के बराबर है मान के चलिए। जैसे ईद से कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी, खरीदारी शुरू होती थी, अब कितनी खरीदारी की सर ऑल ओवर 90% 95% खरीदारी कुछ नहीं करी है। हमारे उलमाओं ने, हमारे विद्वानों ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है कि आपने कोई खरीदारी नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का सामान है वही ले रहे हैं, अदरवाइज़ जो भूखे हैं या जिनको ज़रूरत है उनके लिए खर्च किया जा रहा है सर।